अब सवालों के घेरे में आ गई है। कल देर रात एरोड्रम थाना क्षेत्र में आपसी विवाद के चलते युवक पर हमला कर उसको मौत के घाट उतारा गया। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। दरअसल आपको बता दें, कल देर रात एरोड्रम थाना क्षेत्र में आपसी विवाद के चलते 4 से 5 हथियारबंद बदमाशों ने रोहित नामक युवक पर हमला किया था, जिससे युवक घायल हुआ था, जिसको परिजन निजी हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने रोहित को मृतक घोषित कर दिया था। एरोड्रम पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। वहीं रोहित के शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला हॉस्पिटल भिजवाया है, जहां पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। वहीं पूरे मामले में रोहित पर एक मामला दर्ज होने की बात सामने आई है, जिसको लेकर रोहित जेल भी होकर आया है। जेल से छूटने के बाद समझौते के लिए दबाव बना रहा था। संभवतः इसी बात को लेकर विवाद बताया जा रहा है। रोहित कसेरा स्वयं भी आदतन अपराधी रहा है और इसको जिला बदर किया गया था। जिला बदर की अवधि में इसको उल्लंघन करने के आरोप में गिरफ्तार भी किया गया था और उसके सज़ा जेल से छूटने के बाद ये जो घटना हुई है, तो कुछ साथी हैं इसके 4 लोग, इनसे विवाद हुआ है इसका और उसी पे मारपीट हुई है। मारपीट के बाद में हत्या हुई है। आरोपियों की तलाश में पार्टी गई हुई है, शीघ्र ही हम गिरफ्तार करके। इंदौर शहर में धूमधाम से मनी ईद की नमाज के बाद शहर काजी ने लोगों से पेड़ लगाने और स्वच्छता की अपील की। शहर काजी डॉक्टर इशरत अली ने कहा कि ईद के इस मुकद्दस मौके पर हमने ये अहद करा है कि बढ़ते हुए तापमान को लेकर हम एक दरख्त जरूर लगाएं। जब तक हम इस शहर को हरा भरा नहीं करेंगे, जब तक कि ये शहर रहने लायक नहीं बनेगा। दूसरी गुजारिश उन्होंने लोगों से ये की कि आप नशा बेचने वालों के नाम बताएं, हम उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही करवाएंगे। और उन्होंने शहर के अंदर स्वच्छता के लिए भी लोगों से गुजारिश की कि शहर में सफाई का ध्यान रखें, क्योंकि सफाई ही आधा ईमान है। धर्मपुरी से माधवगढ़ तक 5 दिवसीय श्री बिल्वा मृतेश्वर नर्मदा पंचकोशी पदयात्रा की शुरुआत हुई। बड़ी संख्या में पदयात्री शामिल हुए। धार जिले के धर्मपुरी में माधवगढ़ तक निकलने वाली 5 दिवसीय श्री बिल्वा मृतेश्वर नर्मदा पंचकोशी पदयात्रा की शुरुआत हुई, जिसमें बड़ी संख्या में पदयात्री शामिल थे, जिन्होंने धर्मपुरी मां नर्मदा में स्नान किया और ओंकार ध्वज पूजा के साथ श्री बिल्वा मृतेश्वर महादेव जागीरदार महाराज का पूजन अर्चन व जलाभिषेक करने के बाद पंचकोशी पदयात्रा के लिए श्रद्धालु रवाना हुए। धर्मपुरी से शुरू हुई पंचकोशी पदयात्रा धार और खरगोन जिले से होकर करीब 75 किलोमीटर तक का सफर तय करेगी और 21 जून वट सावित्री पूर्णिमा के दिन पुनः धर्मपुरी पहुंचकर संपन्न होगी। यात्रा का ये करीब 34वां वर्ष है। कोरोना काल के दौरान 2 वर्ष तक यात्रा स्थगित रही थी। इस बार फिर परंपरागत रूप से यात्रा की शुरुआत हुई, जिसमें बुजुर्ग और महिला पुरुष सहित बच्चे भी शामिल थे। यह यात्रा श्री रेवांचल पंचकोशी पदयात्रा समिति के द्वारा संचालित की जाती है और प्रतिवर्ष ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी पर श्री बिल्वा मृतेश्वर नर्मदा पंचकोशी नर्मदा पंचकोशी पदयात्रा के रूप में निकलती है। इस दौरान समाज सेवियों के द्वारा अल्पाहार व भोजन आदि की व्यवस्था की जाती है। पदयात्रा को लेकर यात्रियों में काफी उत्साह देखा गया। ये यात्रा 5 दिवसीय यात्रा है। 5 दिवस में जो है वो 5 जगह रात्रि विश्राम करेगी। पहला रात्रि विश्राम कठोरा होगा, दूसरा पगारा होगा और तीसरा मांडव श्री राम मंदिर में होगा और चतुर्थ रात्रि विश्राम जो है हमारा चंदावड़ में रहेगा और 5वें दिन वापस पुनः यात्रा धर्मपुरी आएगी और भेंट में उसका समापन होगा। बुरहानपुर की सिंधी बस्ती स्थित शाही ईदगाह पर एक साथ हजारों की संख्या में मुस्लिम समाजजनों ने नमाज अदा की। सोमवार सुबह 7 बजे बकरीद की नमाज सिंधी बस्ती स्थित शाही ईदगाह पर मुस्लिम समाजजनों ने अदा की। एक साथ सजदे में हजारों सर झुके। उन्होंने नमाज अदा कर देश, दुनिया और जिले में सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से जगह जगह पुलिस बल भी तैनात था। बुरहानपुर से रावेर और लालबाग से शनिवारा की ओर जाने वाला मार्ग भी 2 घंटे तक बंद रहा।